सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो धर्म को बेचता हो या ज्ञान को बेचता हो या किताबें बेचता हो या कोई माला बेचता हो। ऐसा बिल्कुल भी कदापि मेरा ये व्यवसाय नहीं है। ना मैं धर्म को बेचता हूँ, ना ज्ञान को बेचता हूँ, ना मेरा ऐसा कोई पाखंड है। मगर एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे बहुत सारे कभी कभी मेरे वीडियोस को देख के जो लोग फोन करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करता हूँ, 18 अध्याय का स्वाध्याय करता हूँ और परमात्मा की असीम कृपा है कि जो तत्व ज्ञान की बात करते हैं, तत्व निष्ठा की बात करते हैं, ब्रह्म निष्ठा की बात करते हैं, आत्मबोध की बात करते हैं, उसी की बात मैं करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये आदेश प्रभु का है और मुझे वहां तक पहुंचाना चाहिए, उन लोगों तक वही इसको देना चाहिए। वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो वृक्ष जिसमें कभी फल नहीं लगा, जिसने कभी छाया नहीं दी, और एक ऐसा वृक्ष जिसने छाया भी दी और फल भी दी। तो मैं अब समझता हूँ कि मेरे अपने जीवन काल में जो मनुष्य योनि में मैं आया हूँ तो मेरी वाणी से वो शब्द निकलने चाहिए जिसके लिए आपको ये मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य शरीर आपको मिला है केवल इसलिए नहीं कि आप इसको भोगे, इंद्रियों के सुख को भोगे। जो आपको इंद्रियां आप में शरीर में फिटेड है उससे आप उसको सुख को भोगे। वो सुख जो है, जो आपको सुख के रूप में भासता है, इंद्रियों का सुख आनंद जो आपको भासता है, वो सुख नहीं है, वो आदि और अंत वाला है। वो यहीं का यहीं खत्म हो जाने वाला, उसकी शुरुआत होती है और अंत हो जाता है, और वो सुख नहीं है। और माया में लगा हुआ व्यक्ति, माया में रहने वाला व्यक्ति केवल इसी को सत्य मानता है। जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको सत्य मानता है। मगर यथार्थ सत्य यह है कि जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है सब असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये एक स्वप्न है। और जो सत्य है उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि ये माया जो है आपकी इंद्रियों को आकर्षित करती है और आप कर्म करते हैं और कर्म से एक फल बनता है, फल से आप उसको भोगता हो जाते हैं और फिर अनन्य योनियों में जन्म लेता हुआ जीव बार बार जन्मता है और मरता है अपनी इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति के लिए। वो सृष्टि चक्र से जो बार बार जन्म और मृत्यु का है उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि इसी को सत्य मानता है और इसी की क्रियाओं में बन जाता है। बहुत सारी क्रियाएं जो अपने धर्म से, सो कॉल्ड धर्म, जिसको हम धर्म कह रहे हैं, जिस परिवार में हम जाति से पैदा हुए या धर्म पैदा हुए, वैसे वैसे व्यवहार करने लगता है। वही संस्कार हमें सिखा दिए जाते हैं, वही पद्धतियां हमारे अंदर डाल दी जाती हैं और वही उसी को सत्य मान के हम उसमें भ्रमित होकर घूमते रहते हैं और अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं। जो जड़ चेतन की ग्रंथि और स्ट्रांग हो जाती है और फिर मैं बार बार जन्म लेता हूँ और बार बार मरता हूँ। इससे विमुक्त होने का साधन करना चाहिए। ये मनुष्य योनि जो मिली है, जो आपको एक मनुष्य योनि मिली है, शरीर मिला है, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं आपने कितना धन कमाया, कितनी यश वैभव का कीर्ति कमाई, नहीं, विदा कदापि नहीं, सब नहीं कहीं छूट जाने वाला है। यथार्थ सत्य ये है कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये भी समय के सापेक्ष बह रहा है, समय के सापेक्ष ये भी क्षीण हो जाएगा और कहीं तरह रह जाएगा। सूक्ष्म कारण शरीर केवल आपके साथ होगा जो अंतःकरण में लिप्त है, मगर ये भी खत्म हो जाने वाला है। जो आपके साथ रहेगा, जो आपको जिसके लिए आपको योनि मिली है, मनुष्य योनि मिली है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य, तू स्वयं को जानता, आत्मबोध कर ले कि तू मैं हूं कौन। मैं इसमें वास करने वाला आत्मा नहीं, आत्मा शब्द ही गलते अपने आप में, जीव के रूप में, जो दृष्टा के रूप में तू देख रहा है, जो इस शरीर को जान रहा है, वो अलग है। ये आत्मबोध की अवस्था में पहुंच, पहले अपने आप को समझ और दूसरा उसको समझ जो तत्व से सर्वत्र विराजमान है, जो सर्वत्र रमा हुआ राम है, जो अव्यय है, जिसका कोई खर्चा हो ही नहीं सकता, जो अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको जान, उस तत्व को जान, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो और फिर तत्वनिष्ठ हो जा, उसमें ठहर जा। मन बुद्धि से परे, शरीर की क्रियाओं से परे उसमें ठहर जा, तब उसको तत्वनिष्ठ कहते हैं। और फिर अगर उसमें ठहर गया, 1 मिनट 5 मिनट भी अगर ठहर गया तो आत्मबोध की अवस्था से ऊपर चला जाएगा, तत्वनिष्ठा की अवस्था से ऊपर चला जाएगा और तब उसे ब्रह्मनिष्ठा की अवस्था में ब्रह्म का दर्शन होता है। यही सत्य है और इसी का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य होने मिली है, ताकि तू सृष्टि चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए और फिर विमुक्त हो जा। जीते जी विमुक्त होता है, मृत्यु के बाद कोई भी विमुक्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। जीते जी मनुष्य योनि में जीव विमुक्ति का पात्र बनता है और विमुक्त हो जाता है, जड़ चेतन की ग्रंथि भस्म हो जाती है और तब वो विमुक्त हो जाता है और फिर वो उसका फिर जन्म नहीं होता। ये यथार्थ सत्य है। तो केवल मनुष्य योनि में केवल एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने आप को पहचानूं, अपने आप को मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा।
यही महायात्रा पे जो मैं निकला था, और ये मेरी महायात्रा है, और इस महायात्रा में मैं कहां से आया था और कहां जाऊंगा, और इससे बने हुए सृष्टि चक्र से मैं कैसे अपने आप को अलग कर लूं कि फिर मेरा पुनर्जन्म ना हो। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दो जगह अलग अलग वर्णन में कहा है कि ये दुखों का घर है, मनुष्य योनि दुखों का घर है, और एक जगह कहा है सुख रहित क्षण भंगुर है जीवन। ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, बहुत अल्प समय के लिए पैदा होता है, और सुख रहित है, इसमें सुख है ही नहीं। जो तुझे इंद्रियों से भासता है वो सुख है नहीं। और दूसरी जगह लिखा है ये दुखों का घर है। और यथार्थ सत्य माना, ये यात्रा महायात्रा में तू जहां से आया और जहां जाएगा, इस यात्रा में अनन्य बार तुम जन्म लेगा, अनन्य योनियों में, अनन्य पिंडों में, कीट पतंग पशु पक्षी योनियों में जन्म लेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, भोगता रहेगा अपने कर्मों के भोग को, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहेगा। इससे विमुक्त होने का तेरे पास साधन होगा ही नहीं। तो यही साधन करना है इस जीवन में। मनुष्य योनि का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को पहचान जाऊं, उस परमात्मा को जिसको हम तत्व कहते हैं, तत्व नाम से जानते हैं, उसको जान जाऊं कैसा है और कहाँ है, और उसमें मैं अपने आप को विलीन कर लूं, एक निष्ठ तत्वनिष्ठ हो जाऊं, और तब मुझे केवल ब्रह्मनिष्ठा की अवस्था में मैं अपने आप को विमुक्त पाऊंगा। तो जीवित अवस्था में विमुक्त हो जाऊंगा। यही सत्य है, यही परम सत्य है, और यही एकमात्र उद्देश्य मनुष्य योनि में आने का। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।